नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर सहित जम्मू क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों तथा कश्मीर घाटी के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं और स्थानीय लोगों ने भी मौसम की पहली बर्फबारी पर खुशी जताई है। हालांकि बर्फबारी की वजह से कई अहम सड़कों को यातायात के लिए बंद करना पड़ा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही हवाई और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा राज्य प्रशासन ने ताजा हिमपात के मद्देनजर 6 जिलों में हिमस्खलन के खतरे की चेतावनी भी जारी कर दी है। बारिश और बर्फबारी से लोगों, विशेषकर किसानों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत मिली और क्षेत्र में शुष्क मौसम खत्म हो गया है। हालांकि कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र साल भर खुली रहने वाली सड़क 217 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बर्फबारी की वजह से यातायात के लिए बंद करना पड़ा है, जिससे हजारों वाहन फंसे हुए हैं। यातायात विभाग ने यात्रियों को सलाह दी है कि जब तक सड़कें पूरी तरह से खोल नहीं दी जाती और यातायात के लिए सुरक्षित करार नहीं दे दी जाती, तब तक यात्रा करने से बचें। अधिकारियों ने बताया है कि भारी बर्फबारी के कारण जम्मू और कश्मीर के बीच रेल सेवा भी आंशिक रूप से प्रभावित हुई है। हालांकि जब दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन बर्फबारी के बीच से गुजरी तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। से आए हैं आप? जी, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, मैं कलकत्ता से आया हूँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे स्नोफॉल को देख के? देखिए, ये तो हम लोग प्लान करके आए थे कि श्रीनगर में बर्फबारी का मौसम आ रहा है और बनिहाल आना पड़ेगा, क्योंकि बनिहाल अगर श्रीनगर में बर्फबारी हो तो बनिहाल ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे बढ़िया बड़े दिखता है श्रीनगर के आसपास में। तो हम लोग जैसे प्लान किए थे वैसे दिख रहा है, काफी बढ़िया बर्फबारी हो रहा है, काफी बढ़िया। तो जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जरूर आइए, कश्मीर आइए, घूमिए फिरिए, कश्मीर तो सेफ है, सबके लिए बहुत बढ़िया, आप एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। जी, मैं इमरान कलकत्ता से आया हूँ। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा और कश्मीर सेफ है। मैं बोलूँगा सारे टूरिस्ट के लिए परफेक्ट सीजन है। अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो आ जाइए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए। तो सर आप पहली बार आ रहे हैं कश्मीर? पहले भी 4-5 बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार प्लान करके आए थे कि ये जर्नी लेना है ट्रेन से, जो करीब वो फॉरेन में जैसे ट्रेन जर्नीज नहीं होती है स्विट्जरलैंड में, वैसे वाले जर्नी फील करने की। और ये परफेक्ट वैसा है, उससे भी खूबसूरत है। आइए अब आपको दिखाते हैं बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर में जनजीवन कैसा चल रहा है। हम अपने रब कायनात का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जिसने बहुत देर के बाद 3-4 महीने के बाद ये ऐसी रहमत बरसाई है, जिससे हमारे सब शोबे में, जितने भी शोबे इधर है, टूरिज्म का है, बागात का है, एग्रीकल्चर का है, नदी नालों का है, जितने भी यहाँ अल्लाह ताला के वसाइल है, वो सब आज उसके रहमत से सैराब हो गए। हम बहुत शुक्रगुजार है अल्लाह करीम के कि आज जो कश्मीर पिछले 3 महीनों से जल रहा था, सूख गए थे, सब कुछ यहाँ सड़ गया था, लेकिन आज 2 दिन से जो ये बर्फबारी हो रही है, इससे ज्यादा सब लोग खुश है, बहुत खुश है और अल्लाह का बहुत शुक्र करते हैं कि हम सब शोबे में अब तरक्की करेंगे और इंशाल्लाह ये साल अच्छा साल हमारे लिए। दुनिया भर में जब मौसम का हम देखते हैं, इस वक्त सबसे अच्छा मौसम है जम्मू कश्मीर का, खासकर हमारे कश्मीर का। तो आज जो बर्फबारी हो गई है यहाँ पर, इससे पहले भी थोड़ी थोड़ी हुई थी पहाड़ों पर, आज जो हुई है, इससे जो यहाँ की रीढ़ की हड्डी है टूरिज्म, हम तमाम देखने वालों को और अपने मुल्क हिंदुस्तान टूरिज्म को कहते हैं कि आ जाओ आप और यहाँ लुत्फ उठाओ। यहाँ अल्लाह ताला ने ऐसी रहमत बरसाई कि आप भी इससे भी सैराब हो जाओ। इस वक्त हम लॉन्ग में है, तो लॉन्ग में कम से कम कोई 8 इंच की बर्फ इस वक्त एक्यूमुलेट हुई है। गाड़ियों का आना जाना बड़ा मुश्किल है। हम कंप्यूटर से यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि भाई आप लॉन्ग की तरफ ना आए, अपने सत्थल की तरफ बिल्कुल ना जाने की कोशिश करें, क्योंकि गाड़ी फंसी हुई है। अभी हमने 2-3 गाड़ी निकाली यहाँ से, तो आगे अभी एक्यूमुलेशन और हो रही है, बर्फबारी जैसा देख ही रहे हैं, अभी बर्फबारी हो रही है। तो कंप्यूटर से हमारा यही अपील रहेगी कि अभी लोआंग की तरफ ना आए, बनी में ही वो क्याम करें। बनी से आगे, बनी में बर्फबारी तो नहीं हो रही है, बारिश हो रही है, होता कठुआ का इलाका है सर? कठुआ का इलाका है, तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ का बनी इलाका है। खासतौर पर हम सिक्योरिटी के लिए कितना चैलेंज मानते हैं सर बर्फबारी में? सिक्योरिटी तो हमेशा चैलेंज ही होता है। तो सिक्योरिटी के लिए हमारे जितने भी एसओजीज, पुलिस पोस्ट, पीसीबीज हैं, वहाँ लगातार नाके हैं। जैसे कि सीनियर फॉर्मेशन की तरफ से हमें जो भी हिदायत हुई है, वो लगातार हम उस पर अमल कर रहे हैं और वो तो हमारा पार्ट ऑफ सिक्योरिटी है।
सर ये 3 महीने के बाद यहाँ पर आज बारिश हुई है, तो रात से बर्फबारी हो रही है, तो ये बहुत अच्छा है। बर्फ़ तो हुई है, लेकिन हमारा ये पहाड़ी इलाका है, इसमें ना तो लाइट है कल की, तो लाइट की बहुत मुश्किल हो गई है। तो बर्फ़ तो बहुत अच्छा है, बाहर के लोग यहाँ आएँ तो यहाँ बर्फ़ का इंजॉय करें। तो बर्फ़ रात की बहुत हो रही है, तो ये अच्छा है बर्फबारी। आप क्या टूरिस्ट को मैसेज देंगे सर? टूरिस्ट को ये हमारा मैसेज है कि बाहर से आए। यहाँ पर एक मनियाल गली ऊपर DKG तक एक अच्छी बर्फबारी हुई है, एक अच्छा एंजॉय करें यहाँ पर आके। किस तरह से यार इस बारिश और बर्फबारी की कितनी जरूरत थी? ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी। फसल और ये अपना फ्रूट वगैरह जो भी छोटा मोटा यहाँ होता ही कम है, लेकिन ये इस चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, ये बहुत ज़रूरी थी जी। रोड बंद है? रोड तो बंद है अभी। DKG यहाँ पर तकरीबन 2-2 फुट बर्फ हो गई है, ये रोड बंद है। मुगल रोड जो है वो अभी बंद है, ये मनियाल गली तक भी बंद है। थल मंडी से तकरीबन ऊपर 1 किलोमीटर तक ये रोड बंद है सर। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो बाहर ना निकलें, तो इसके मुतल्लिक जितने भी हमारी सरकारी महकमे हैं उनको जो है वो ऑलरेडी जो है वो एक एक्टिव मोड पे रखा जा चुका है। हमारे सभी डिपार्टमेंटल जो इमरजेंसी से रिलेटेड हैं वो सभी जो है एक्टिव हैं। अभी शहर में जो है वो स्नो क्लियरेंस का काम जो शुरू हो गया है, जिसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट, R&B, BRO और PMJSY के इंजीनियर्स और मैन एंड मशीनरी जो है वो लगातार काम कर रही हैं। अभी यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी स्नो क्लियरेंस का अभी काम कर रहा है, तो सारी मशीनरी जो है वो काम कर रही हैं। हमारी सबसे यही गुजारिश है कि घर के अंदर ही बैठकर जो है वो इस ठंड के मौसम का आनंद लें, क्योंकि भदवा के लोग जो है काफ़ी देर से जो है वो इस मौसम का इंतज़ार भी कर रहे थे ताकि पर्यटन को भी जो है वो बढ़ावा मिले। लेकिन इसी के साथ हमें एहतियात भी बरतनी है। जैसा कि कल भी हमने देखा था कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर हमारे भदवा में भी हुआ था, जिसमें जो है वो हमारे सेना के 10 जवान जो है वो एक एक्सीडेंट की वजह से जो है वो शहीद हुए थे। उनके साथ भी हमारी जो पूरी संवेदनाएं हैं, पूरा देश जो है, पूरा भदवा जो है वो उन परिवारों के साथ है, उन शहीद परिवारों के साथ है। तो फ्यूचर में ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए जो है वो भी सभी डिपार्टमेंट्स को जो है वो ऑलरेडी सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो मशीनें जो है वो ऑलरेडी काम कर चुकी हैं। जो इंटीरियर रोड्स जो हैं वो अभी तक तो लगातार सुबह से बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सारे लिंक रोड्स जो है वो बंद थे। लेकिन अभी जो हमारे इनपुट्स मिल रहे हैं कि हमारी सारी एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है वो ऑन ग्राउंड पर आ चुकी हैं। तो जैसे जैसे बर्फ़ की भी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, जैसे जैसे मौसम भी थोड़ा सा स्टेबल होगा, तो साथ साथ में जो है उन रोड्स को जो खोलने की तैयारी भी साथ साथ में हो कर रहे हैं। तो मशीन जो है वो ऑलरेडी अलग अलग रूट्स पर जो इस वक्त तैनात हैं और काम कर रही हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।